हेलो दोस्तों, मैं रितेश कुमार वर्मा बायोलॉजी पाठशाला में आपका स्वागत है। हम तो मस्त हैं। हम सोच रहे हैं कि आप लोग भी मस्त होंगे, ठीक है, और मस्त होना भी चाहिए। आइए आप लोगों के लिए एक मजेदार टॉपिक लेकर के आए हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हमने जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन आप लोगों को बताया था। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फैट सॉल्युबल विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे तो वसा में घुलनशील या फैट सॉल्युबल विटामिन में आप ये चीज कहते हैं कि मतलब जो है 4 प्रकार के विटामिन होते हैं, ए, डी, ई एंड के। 4 प्रकार के विटामिन होते हैं, ए, डी, ई एंड के। यानी इस प्रकार से हम पहले विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो जो है हमारा, इसका रासायनिक नाम जो होता है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए क्या है? रेटिनॉल। और इसका जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है, अगर जो मतलब आप प्लांट में बात करिए तो प्लांट में जो है आपका क्या है? गाजर या कैरेट। फिर एनिमल में जैसे मछली का तेल, अंडा, मक्खन, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि, ठीक है। तो हम ये सब चीजें मतलब जो है इसके सोर्स में, इसके स्रोत में रख सकते हैं। इसका वर्क होता है रोडाप्सिन फॉर्मेशन, रोडाप्सिन का निर्माण। रोडाप्सिन क्या होता है? जैसे हम यहां पे देख लेते हैं कि रोडाप्सिन रोडाप्सिन जो होता है ये बना होता है रेटिनिन, रेटिनिन प्लस ऑक्सिन। 2 प्रकार के। रेटिनिन जो होता है यही हमारा क्या है? विटामिन ए। रेटिनिन क्या है? हमारा विटामिन ए है। और ऑक्सिन क्या होता है? ये एक प्रकार का हमारे बॉडी का परसेंट प्रोटीन। क्या है? बॉडी में परसेंट प्रोटीन है। और जब ये दोनों रेटिनिन और ऑक्सिन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? रोडाप्सिन बनाते हैं। और ये रोडाप्सिन बनता है तो हमारे जो है रेटिना में प्रेजेंट रॉड सेल वर्क करते हैं। रॉड सेल क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। रॉड सेल एक्टिव होता है तब जब रोडाप्सिन का फॉर्मेशन होता है। अब ये आप देख लीजिए कि जो विटामिन ए होता है वो रेटिनिन है, और यदि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो रेटिनिन एब्सेंट होगा, और रेटिनिन एब्सेंट होगा तो ऑक्सिन जो से मतलब कोई चीज कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से रोडाप्सिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यदि रोडाप्सिन फॉर्मेट नहीं होगा तो रॉड सेल एक्टिव नहीं होंगी। रॉड सेल हमारी जो है कब कार्य करती है? नाइट में। कब कार्य करती हैं? नाइट में, यानी रात्रि में वर्क करती हैं। यानी हमको जो हमारा वर्क जो हमारे आंखों का वर्क होगा, रॉड सेल जो होगा वो रात्रि में कार्य करना बंद कर देंगे। इस कारण से जो मतलब क्या होगा कि इस प्रकार से हमारे जो मतलब आंखों में रात्रि के समय दिखाई, आंखों के द्वारा रात्रि के समय दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार के डिजीज को कहा जाता है रातों या नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और उसके बाद फिर जो है जैसे अगला हम देखते हैं, अगला विटामिन है हमारा, अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल। या कहीं कहीं मतलब जो है 2 नाम से मिलता है, आर्गो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल या आर्गो। आर्गो कैल्सीफेरॉल। ये जो विटामिन मेनली रूप से इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, या सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन कहा जाता है। वैसे ये जो है मतलब ये भी मछली के तेल, अंडा, मक्खन, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि से प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन मेन सोर्स जो आप कहेंगे वो जो है क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, यानी इसका कुछ मतलब जो है
कॉमन नेम भी आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो है क्या है, जो सनशाइन विटामिन या सूर्य के प्रकाश का विटामिन। दूसरी चीज कैल्सीफेरॉल फार्मूला मतलब इसमें क्या बताया है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस के ऊपर डिपेंड है, यानी कहने का मतलब कैल्शियम और फास्फोरस का जो है एब्जॉर्प्शन ये करवाता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी उनके एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करता है। दूसरी चीज कि ये जो है बोन फॉर्मेशन में, यानी कैल्शियम और फास्फोरस किसमें होता है, बोन फॉर्मेशन, टीथ फॉर्मेशन यानी दांत के निर्माण और हड्डियों के निर्माण में। यदि दांत और हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस का हो रहा है, इसका मतलब उसमें हेल्प कौन कर रहा है, विटामिन डी कर रहा है। और यदि विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से जो है कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और जब उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो जो है बोन का फॉर्मेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, या बोन्स कमजोर हो जाएंगी। और यदि बोन्स कमजोर हो रही हैं, बच्चों में है ऐसा कंडीशन, तो उस डिजीज को कहा जाता है रिकेट्स डिजीज या सूखा रोग, ठीक है। और यदि ऐसा कंडीशन जो है वयस्क में हो रहा है तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, यानी ऑस्टियोमलेशिया के द्वारा, ऑस्टियोमलेशिया जो डिजीज होता है, जो रोग होता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के क्या है, विटामिन के है नैप्थोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम क्या है, नैप्थोक्विनोन। और इसका जो है मेन सोर्स जो है वो अंडा, मक्खन, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि, इस प्रकार से मतलब जो है इसके क्या है, मेन सोर्स है। इसका वर्क क्या होता है, ये ब्लड प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन प्रोथ्राम्बिन जो होता है उसके फॉर्मेशन में ये जो है वर्क करता है, यानी ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे प्रोथ्राम्बिन कहा जाता है। प्रोथ्राम्बिन का वर्क होता है कि यदि हमारे जो है बॉडी से कहीं चोट लग जाए, कट हो जाए, किसी भी कारण से जो है ब्लड का रिसाव होने लगे, ब्लड निकलने लगे, उस कंडीशन में ये क्या करते हैं कि ब्लड को थक्का जमाने या ब्लड को क्लॉट करने में, रुधिर को थक्का जमाने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। यदि इनकी कमी हो जाएगी तो प्रोथ्राम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यदि प्रोथ्राम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो बॉडी से ब्लड जो है रिसता रहेगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मतलब उसी कंडीशन को या उसी डिजीज को कहा जाता है हेमोरेज, या इसी को हिंदी में कहा जाता है रक्त अल्पत्वता, रुधिर की कमी। यानी इस प्रकार से जो है विटामिन के की यदि कमी होती है तो उससे जो डिजीज होता है वो हेमोरेज होता है। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो होता है इसे कहा जाता है टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम इसका क्या है, टोकोफेरॉल, ठीक है। और टोकोफेरॉल जो होता है इसका सोर्स जो होता है, इसमें भी अंडा, मक्खन, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, ये सब जो है मतलब क्या होते हैं, इसके जो है मेन सोर्स होते हैं, ठीक है। इसे जो है एक प्रकार से सुंदरता की विटामिन भी कही जाती है या ब्यूटी विटामिन भी कही जाती है। यदि इसकी कमी होती है शरीर में तो जो है मतलब, दूसरी चीज यदि ये कम होता है बॉडी में तो दो तीन चीजों पे वर्क करता है, जैसे जर्मिनल एपिथीलियम या जननिक एपिथीलियम। ये होता कहां है, ओवरी और टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस में ह्यूमन बॉडी में, यानी ह्यूमन बॉडी में ओवरी और टेस्टिस में क्या करता है कि उसमें जर्मिनल लेयर होता है, उसके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में वर्क करता है। यदि इस विटामिन की कमी होती है तो उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यदि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ओवम और जो है स्पर्म का फॉर्मेशन जो होगा वो एक प्रकार से जो मतलब बाधित होगा, एक प्रकार से जो मतलब उसके फॉर्मेशन में जो है कुछ ना कुछ कठिनाइयां आएंगी, जिसके कारण से क्या होगा कि जनन क्षमता में
कमी आ जाएगी, यानी उसका जब फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसे स्त्री या पुरुष में जो है क्या होगा, जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। और जब उनके जनन क्षमता में कमी होगी उसी कंडीशन को कहा जाता है स्ट्राइल या बांझपन, या जो है स्टरलिटी या नपुंसकता, यानी जनन क्षमता में कमी। यानी इस प्रकार से हम पीटी विटामिन की जो बात कर रहे थे, आप लोग ये चीज देखोगे जितने भी कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन सामान आते हैं उन सब में लगभग ये चीज लिखा रहता है पैक पे कि विद विटामिन ए, ठीक है। यानी विटामिन ए की बात जो होती है उनका विद विटामिन ई, ए नहीं ई, विटामिन ई, यानी विटामिन ई जो होता है ये ब्यूटी विटामिन भी होता है। यानी चेहरे पर जो है, हमारे चेहरे जो होते हैं, चेहरे पर जैसे दाग धब्बे इन सब चीजों के, त्वचा पर जो है दाग धब्बे इन सब चीजों का फॉर्मेशन किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ई की कमी के कारण। अगली बात करते हैं, मतलब अगला जो हमारा है वाटर एंड मिनरल साल्ट्स या जल एवं खनिज लवण। वाटर एंड मिनरल साल्ट्स जो होते हैं इसमें हम बात करते हैं वाटर, ठीक है, H2O, यानी ये आप ये कह सकते हैं पृथ्वी का ऐसा सुंदर पदार्थ है या ऐसा जो है सबसे अधिकतम अच्छा पदार्थ है कि जिसका जो है फॉर्मेशन नेचर ने जो है एक प्रकार से लाइफ फॉर्मेशन के लिए, जीवन निर्माण के लिए ही बनाया। यदि जो है जल इस पृथ्वी पर उपस्थित ना होता तो किसी भी जीव के लिए जीव का जीवन संभव न होता। यानी इसका अमाउंट जो होता है वो ऑर्गेनिज्मों में लगभग आप ये कह सकते हैं 45 to 80% तक इनकी मात्रा जो होती है 45 से लेकर के 80% तक पूरे शरीर में उपस्थित होती है। ये क्या होते हैं, ये सार्वत्रिक विलायक होते हैं, ठीक है, सार्वत्रिक विलायक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यानी सार्वत्रिक विलायक, यानी किसी भी पदार्थ को, अधिकतम पदार्थों को जो है अपने अंदर घोलने की क्षमता रखते हैं। अब 100% की तो बात नहीं होती, लेकिन अधिकतम पदार्थों की जो है अपने अंदर घोलने की क्षमता रखते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो है मतलब प्रोटोप्लाज्म का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो आसानी से चलाने के लिए जो क्या होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की अधिकतम आवश्यकता होती है। बिना वाटर मॉलिक्यूल के, क्योंकि आप जो मतलब अधिकतम देखते हैं जैसे जितने डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक, यानी जल अपघटनी होते हैं, जल की उपस्थिति में ही वर्क करते हैं, जिससे मतलब जो है जल के उपस्थिति में अणुओं को क्या करते हैं, अणुओं का अपघटन करते हैं या हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल जो है एंजाइम के जो प्रोसेस होते हैं उनको करवाने के लिए भी अधिकतम आवश्यक होता है। अगला पॉइंट क्या है कि जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी जो है मेंटेन करता है। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो, हम वार्म ब्लडेड हैं, इसका मतलब हमारे यानी जो है मतलब आप ये कह सकते हैं समतापी होता है ह्यूमन, तो इनके जो है बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस डिग्री सेंटीग्रेड को जो है बरकरार बनाए रखने में कौन होता है, हेल्पिंग, हमारा जो है मतलब वाटर मॉलिक्यूल। मिनरल की बात कर लें, मिनरल क्या है, मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल हमारे ये चीज है कि यानी बॉडी में मिनरल साल्ट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है बॉडी के अधिकतम जो मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि अधिकतम जो फॉर्मेशन में या अधिकतम निर्माण में जो है इनका विशेष योगदान होता है, ठीक है। अनेक प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं, उन एंजाइमों के हेल्पिंग जो है एंजाइम या को एंजाइम का वर्क करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं
या जो मतलब अनेक प्रोटॉन्स होते हैं, इन सबके जो मतलब इनके कैरियर का वर्क करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का वर्क करते हैं। यानी कहने का मतलब बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं या बहुत से मतलब मॉलिक्यूल को एक स्थान से दूसरे स्थान जो है रिमूव करने का काम करते हैं। यदि जो है मिनरल साल्ट्स की कमी होती है तो उससे भी हमारी बॉडी में अनेक प्रकार के डिजीज होते हैं, जैसे जो है मतलब मांसपेशियों में दर्द होना या फिर मतलब जो है अलग अलग प्रकार के जो है डिजीज होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है रोग होते हैं, जिसके कारण से जो मतलब ये चीज होता है कि मिनरल्स की कमी के लिए जो मतलब मिनरल के बिना जो है मतलब हमारे सेल्स में किसी भी कार्य का होना संभव नहीं है। जैसे इसमें आप जो है आयरन की बात करते हैं, आयरन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में यूज होता है। यदि आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में जो मतलब ब्लड का फॉर्मेशन यानी आरबीसी का फॉर्मेशन रुक जाएगा, यानी उससे एनीमिया डिजीज होती है। और दूसरी जो मतलब हम बात करते हैं, जैसे आयोडीन की बात करें, आयोडीन की कमी से ग्वाल्टर डिजीज या घेघा रोग होता है। घेघा रोग के कारण मतलब जो है यदि आयोडीन की कमी होगी तो व्यक्ति में गले में स्वेलिंग आ जाएगी, यानी जो मतलब हमारा थायराइड ग्लैंड जो होगा वो वर्क करना स्लो कर देगा। या फिर जो मतलब आप कहते हैं सोडियम जो है हमारे बॉडी के बफर को जो है मेंटेन करता है या हमारे बॉडी में प्रेजेंट साल्ट को मेंटेन करता है। क्लोरीन है, ठीक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है और भी इस प्रकार के मतलब जो है बहुत सारे एलिमेंट है, जिंक है, ठीक है, सल्फर है। ये सब मतलब जो है क्या होते हैं माइक्रो मतलब जो है एक प्रकार से मिनरल साल्ट्स के रूप में या फिर मतलब जो है ऐसे मिनरल्स के रूप में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इन सब चीजों की आवश्यकता हमारे जो मतलब बॉडी में होती है। बिना इन चीजों के जो मतलब इन आयनों के जो है हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के प्रोसेस जो है बाधित होंगे, जिसके कारण से अनेक प्रकार के डिजीज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सब चीजों के बारे में जानकारी का मतलब ये चीज है कि आप इन सब चीजों के बारे में अपने जो है शरीर के लिए उपयोग करिए, इसकी जानकारी रखिए। और हम सोचते हैं कि मतलब जो है आप लोग हमारी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे और हमारे जो है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। आगे नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे।